ओ सिद्दीक भाई, आप कैसे, कब आए? हाँ भाई, अभी स्टेशन से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, आओ बैठो बैठो सिद्दीक भाई। ओ भाई रशीद, ओ बूटे का कुछ पता चला? नहीं सिद्दीक भाई, कोई पता नहीं। मैं तो समझा था शायद आपके पास आया होगा। ओ नहीं रशीद भाई, ओ मैं भी तो इसी परेशानी में इधर आया हूँ। और चलो बैठो तो सही, मैं अकबरी को बुलाता हूँ। ओ नहीं नहीं, रहने दे, छड़, ओ कार ही चलते हैं। अच्छा, ओ बोले जी। ख्याल करी। अच्छा जी। ओए पानी पड़ा है, चारा बना के दे दे, मैं आ रहा हूँ। कौन? ओ परजाई मैं हूँ। सलाम प्रा। वालेकुम सलाम। ओ क्या हाल है परजाई? मैं ठीक। और खैर है प्रा? ओ खैर है परजाई। ओ तू सड़ा, ओ बूटे का कुछ पता चला? नहीं प्रा, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। शुक्र है यहाँ पोला है, नहीं तो यहाँ भी सारा काम खराब हो जाता। ओ परजाई, ओ मैंने तो पंजाब में ना, ओ जितने जानने वाले हैं सबसे मालूम कर लिए है। ओ सबका यही कहना है कि वो हमारे पास नहीं आया। खुदा खैर करे प्रा, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई सिद्दीक, पहले भी 100 बारी किया है, इस दफा तो अचानक ही गया है। मुझे भी दूसरे रोज पता चला है। ओ भाई, मेरा ख्याल है अब हमें ना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए। हाँ, तू सही कह रहा है। अब तू आ गया है ना, ये थाने में रिपोर्ट करा ही देते हैं। प्रा, रिपोर्ट का तो मैंने भी सोचा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि बूटा गया तो पंजाब है, यहाँ रिपोर्ट करा के क्या फायदा। लेकिन वो पंजाब तो पहुंचे ही नहीं है। ओ भाई, और रिपोर्ट वहीं पे दर्ज होती है ना, और जहाँ पे बंदा रहता है। ओ परजाई, और मेरा ख्याल है कि मुझे सबसे पहले ना यही काम करना चाहिए। सिद्दीक भाई, मेरी मांग तो अकबरी को भी साथ ले जा। मैं क्या करूंगी वहां जाकर? ओ परजाई, तू बीवी है उसकी, और तेरी रिपोर्ट में ना बड़ी ताकत है। अच्छा ब्रा, चलने आ। तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। और चाचा तू बाड़े जा। अच्छा सिद्दीक भाई, ठीक है। बैठे ब्रा। कब से गायब? साहब उसे गायब हुए 15 दिन हो गए हैं जी। 15 दिन हो गए। 15 दिन तक क्या करते रहे आप लोग? ओ जी साहब जी, मैं तो पंजाब में था जी, आज ही यहाँ पहुँचा हूँ जी। तुम पंजाब में थे ना? तुम्हारी भाभी तो यहीं थी, और इनके अलावा भी कोई ज़रूर होगा यहाँ। कम से कम इत्तला तो कर सकती थी। साहब, वो माल के सिलसिले में अक्सर पंजाब जाते रहते थे, मैंने समझा पंजाब में ही होंगे। अच्छा ये बताओ कि उसके जाने के बाद यहाँ काम की देखभाल कौन करता था? वो जी ये मेरी परजाई करती थी जी। नौकर भी हैं जी। कितने नौकर हैं? वो साहब जी 2 नौकर हैं जी। एक तो शीदे है जी, मेरे भाई का बहुत पुराना मुलाजिम है जी, और दूसरा ओले है जी। भाई अभी उसको पिंड से लेके आया जी, अपने पिंड का बच्चा है जी। गायब हुए 15 दिन हो गए, अब कहाँ तलाश करें? अब ये भी नहीं पता ना कि कराची से गायब हुए या पंजाब पुलिस के से। रकम भी थी उसके पास? जी जी साहब, वो सहीवाल में कुछ भैंसों का सौदा करना था उन्होंने। तेरे पास फ़ोन तो आते होंगे उसके? आखिरी बार कब फ़ोन आया था? साहब, वो पहले भी कई कई दिन फ़ोन नहीं करते थे, और मैं भी भैंसों की देखभाल में लगी रही। मैंने कहा पंजाब ही है। तो इस दौरान भी उसका फ़ोन नहीं आया? वो जी पंजाब पहुंचे ही नहीं है जी, इसलिए तो हमें शक हुआ है ना जी। तुम्हें कैसे पता चला कि भाई गायब है? वो जी मेरी अक्सर फ़ोन पे उससे बात होती रहती थी जी। काफ़ी दिन हो गई जी उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैंने उसे फ़ोन किया जी। उसका फ़ोन मुझे बंद मिला जी। जब उसका कहीं पता नहीं चला ना जी, तो मैं फिर सीधा कराची भागा जी। 15 दिन हो गए, रकम भी लेकर गया और फ़ोन पर राब्ता भी नहीं। ऐसे केस ज़रा मुश्किल हो जाते हैं। फिर भी मैं बाड़े आऊँगा, मुलाजिमों से पूछगछ करनी पड़ेगी। ठीक है साहब जी, आपने जो कुछ भी करना है ना जी, ज़रा जल्दी करें जी। बाबा जी, कराची से पंजाब का सफ़र है, कैसे जल्दी करें? ठीक है, हम कोशिश करते हैं, और आप लोग भी अपनी तलाश जारी रखें। अगर कोई ख़बर मिले तो हमें इतला ज़रूर करना, ठीक है? ठीक है साहब जी।
ठीक है। पुलिस ने सरसरी रिपोर्ट दर्ज करके तलाश की हिदायत जारी कर दी थी। पुलिस का ख्याल था कि जावेद किसी हादसे का शिकार हो गया है या फिर किसी ने जावेद को कत्ल कर दिया है, जबकि रकम का इल्म जावेद बूटा की बीवी या फिर मुलाजमीन को था। पुलिस के लिए यह भी एक मौमा था कि बूटा कराची से गायब हुआ या फिर पंजाब से। लिहाजा पुलिस ने जावेद बूटा के मुलाजमीन से तफ्तीश का फैसला किया। आए साहब। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। ये कौन है? सीधे है जी, वो पाई का बहुत पुराना मुलाजम है जी, वो बिल्कुल पाइयों की तरह है जी। वो लड़का कौन है? ये पोले है जी, अपने पिंड का बच्चा है जी। वो पाई गया था पिंड में ना जी, वहाँ काम धंधा कोई भी नहीं था, तो ये इसको साथ ले आया जी। बहुत ही सीधा बच्चा है जी, आप बोलें तो बुला लूँ इसको जी? हाँ बुला लो, बयान लेने इनके भी। पोले, ओ पोले, इधर आ, ओ छेतिया। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा वो बूटे की बीवी कहाँ है? उसकी बीवी तो जी कार पर है जी, आप कहें तो बुला लेते हैं जी। उसकी रिहाइश कहाँ है? वो जी नज़दीक ही है जी, बुला लेते हैं उसे जी। आप आए साहब, आए, बैठे बैठे। चले साहब। हाँ भाई भोले, तू बोला है। तुझे पता है तेरा मालिक कितनी रकम लेकर गया? नहीं साहब, मैं तो बाड़े में ही था। अच्छा कराची में तेरा कोई और भी रिश्तेदार है? नहीं साहब, पहली बार कराची आया हूँ। अच्छा, तो कराची घूम फिर के देखा, कैसा लगा? नहीं जी। चल हवा तो कराची की खाली? नहीं साहब, अभी तो इस बाड़े की हवा खा रहा हूँ। कहीं और की भी हवा खानी है तुझे? जेल की भी एक हवा होती है। तू तो अभी से घबरा गया, मैं तो हवा की बात कर रहा हूँ। नहीं साहब। आप जरा बूटे की बीवी को बुलवाएं। ओ पोले जा आखरी नू ले गया। अच्छा जी। छेती नाल जा। हाँ तू तो मुझे इस बाड़े से भी ज्यादा पुराना लगता है। बस जी, मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। अच्छा, तू कराची में रहता है? जी रहता है कराची में हूँ। चाची, ओ चाची, चाची। क्या चाची चाची लगाया हुआ है? खैर तो है ना? वो बाड़े पे पुलिस आई है। पुलिस आई है? और हाँ, तुझे बुलाया है। हाँ, अच्छा जल्दी चल, चल। चल जल्दी चल। तू सियाना आदमी है, तुझे तो वो मिलकर और बताकर गया होगा कि कहाँ जाना है और वापसी कब होगी। नहीं साहब, उस रात मैं घर चला गया था। जब सुबह आया तो बूटा मुझे नहीं मिला। इसका मतलब है कि तेरे इल्म में भी कुछ नहीं है। नहीं साहब, मेरे इल्म में होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। पुलिस जराये के मुताबिक लापता होने वाला जावेद बूटा अरसा दराज से इस इलाके में दूध का कारोबार कर रहा था। जावेद बूटा को लापता हुए 15 दिन से जायद का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अब तक पुलिस को जावेद का कोई सुराग नहीं मिला था। लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी करते हुए अहले अकबरी और मुलाजमीन के बयानात का बारीक बीनी से जायजा लेना शुरू कर दिया था। पुलिस के मुताबिक जावेद बूटा अपने नए मुलाजिम बिलाल उर्फ भोला को चंद माह कबल ही गाँव से अपने साथ लाया था, जबकि रशीद उर्फ शीदा इसका पुराना मुलाजिम था। कौन आ गया? कौन? अकबरी बुआ खोल। आ जाओ, आ जाओ पुत्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
और बैठ पुत्र। बूटे, ये कार्टून कौन है? ओहो, काम के लिए लाया हूँ। हाजी सफदर का छोटा पुत्र है पोला। पोला? वाकई ये तो पोला है। ओ जी, इतना भी पोला नहीं हूँ। हैं जी, ये तो बोलता भी है। बूटे, जिस तरह इसका चेहरा लाल है ना, टमाटर की तरह, लगता है टमाटर के खेत में पैदा हुआ है। ओ पहला दिन है, आज तो बख्श दे। बूटे, मेरे से शर्त लगा ले, या तो ये टमाटर के खेत में पैदा हुआ है, या इसकी माँ ने पूरा साल सटाबरी खाई होगी। ओ लगता है पुत्र ये तुझे नहीं छोड़ेगी, इसको छोड़ इधर। और मेरी बात सुन, ओ इससे बचने का एक ही तरीका है कि इसकी किसी बात को ना कहना, तो बचा रहेगा। अरे तू क्या समझाने बैठ गया इसको? हफ्ते भर में इसको मेरी समझ आ जाएगी। ओ जी बोला हूँ, पर इतना भी बोला नहीं हूँ। ओ बस पुत्र, अब तेरे दो ही काम है, कराची की हवा खा और भैंस चरा। वैसे रांझे को तो भैंसें चराने पे हीर मिल गई थी, इसको कुछ नहीं मिलने वाला। ओ हाँ पुत्र, मुझे ही देख ले, इतने अरसे से ये भैंस चरा रहा हूँ। क्यों? मैं किसी हीर से कम हूँ? अब रांझा तेरे जैसा भैंसा तो नहीं था। ओ पुत्र, ये बेइज्जती तो रोज का काम है। तू ये कपड़े पकड़, उधर सामने कमरे में रख, और जल्दी से जाके नहा के जरा फ्रेश हो जा तू भी। और तू भी उठ, कोई रोटी शोटी का बंदोबस्त कर। अच्छा, ये रोटी भी खाता है? आज तो सफर ने थका दिया मुझे। अच्छा बूटे, मुझे ये बता, ये तू लड़का गांव से क्यों लाया है? ओ काम के लिए लाया हूँ, शुक्रा भाग गया है, बंदा तो चाहिए ना। क्या कराची में बंदे नहीं मिलते? वो बहुत मिलते हैं, पर उनके नखरे बहुत ज्यादा हैं। ये तो सीधा सादा पिंड का बच्चा है, काम के बाद बाड़े में ही सो जाया करेगा। पर तूने तो पहले दिन ही उसका तवा लगा दिया। बूटे, तू समझता नहीं है, गोरा चिट्टा सोना लड़का है। मैं तो देख रही थी, क्या उसके कोई नाज नखरे तो नहीं है? ओ नहीं, वो घर का बच्चा है, उम्र इतनी नहीं है उसकी। वो वैसे ही कद निकाल गया है, तेरे कहने में रहेगा, और कल बाड़े में ले जाकर उसको काम समझा दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, समझाते रहना। अब सो जाओ, सारी थकावट उतर जाएगी। मैं भी सोने लगी हूँ। अच्छा चल ठीक है, चल तू भी सो जा। ओ ले भी बोले, ये है मेरी शहजादी, पूरे 15 किलो पक्का दूध देती है। और ये है रानी, ये रानी है, इसकी माँ है, ये भी बहुत दूध देती थी। और ये जो है ना, ये है बूरी। और देख कितनी खूबसूरत आंखें इसकी, बूरी बूरी। वो तेरी चाची से ज्यादा सोहनी है इसकी आंखें। ये तू क्या कह रहा है? दिखाऊं मैं तुझे अपनी आंखें? ओ मुझे याद ही नहीं था कि तू भी यहाँ खड़ी है। ओ बूटे, इधर उधर भी देख लिया कर यार। चंगा चाचा। देख लिए तूने रानियां शहजादियां, जी हाँ, पर रहना तो तुझे अकबरी दौर में है। वो तो शहंशाह अकबर का दौर था जी। शहंशाह अकबर था, पर दौर तो अकबरी का था ना। वो जो अकबरी कहती है ठीक ही कहती है, मान लिया कर। ओ चल छोड़ यार, देख भैंसों के चारे पानी का ख्याल तो तूने रखना ही रखना है, बाकी काम तुझे चाचा सीधा समझा देगा। अपना खाना टाइम पे घर से ले आया कर, वरना भैंसों के साथ तुझे चारा ही खाना पड़ेगा। ले आया करूंगा जी। ओ चल आ छोड़। और ये तूने क्या पहन रखा है? धोती है जी। शलवार कमीज पहन के आया कर, कहीं भैंसों का सींग फंस गया ना तो पूरे बाड़े में पोला पोला ही हो जाएगा। इतना भी बोला नहीं हूँ मैं। ओ चल आ छोड़, ये तो ऐसी बातें करती रहेगी, आ मेरे साथ। चाचा दूध तो निकालना। कौन आ गया? आ रही हूँ, आ रही हूँ। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। चाची खाना तैयार है? क्या आज जल्दी भूख लग गई? बस थोड़ी देर है, हांडी चढ़ाई हुई है ऊपर। अच्छा जी, मैं फिर बाद में ले जाऊंगा। बैठ जा, लेके जाना बस थोड़ी देर। आ जा। अच्छा जी। क्या बार बार चक्कर लगाता रहेगा? आ जा मेरे पास।
इधर आ बैठ, क्या डर रहा है मेरे से? बैठ जा इधर। क्या मेरे से डरता है क्या? जब तक ये हांडी बनती है ना, मैं तेरा इंटरव्यू करती हूँ। वो क्या होता है जी? वो ये होता है कि जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है ना, उसके बारे में सारा कुछ पूछते हैं। क्या मैंने तेरे से कुछ पूछा? चाचा बूटा मुझे अच्छी तरह से जानता है। चाचा बूटा जानता है ना, मैं तो नहीं जानती। अच्छा ये बता, तूने कभी शीशा देखा है? हाँ जी, वो तो मैं रोज देखता हूँ। तुझे पता है तू बहुत ही सोहना है। हाँ जी, अम्मा कहती है तो गांव में सबसे सोना है। अच्छा ये बता, कभी मेरे जैसी खूबसूरत औरत ने तुझे कहा है कि तू बहुत ही सोहना है? हाँ जी, ना जी। ये क्या हाँ जी ना जी लगाई हुई है? कभी मर्दों की तरह नजर उठा के तो देख, इधर देख। और चाची, हांडी जल गई। या मेरा दिल जल रहा है, तेरे को हांडी की पड़ी है। बिलाल उस भोला को जावेद बूटा के बाड़े में काम करते हुए 2 से 3 माह गुजर चुके थे। भोला काम समझ चुका था, बाएतमाद भी था, इसलिए किसी को कोई शिकायत नहीं थी। जावेद की बीवी अकबरी भोले को हंसी मजाक में बहुत कुछ कह जाती थी, लेकिन भोला हंसकर टाल जाता, क्योंकि सिर्फ भैंसों की खिदमत करता रहेगा या भैंस वाली की भी? लो जी, आप खा लो। तू खा ले, चल भैंसे। तेरे साथ काम करा रही हूँ ना, नहीं करना। अकबरी के किरदार में या अकबरी के नफ्सियात के अंदर सेल्फ कंट्रोल का ना होना और ज़ाहिरी चमक दमक को या ज़ाहिरी खूबसूरती को अहमियत देना पहले दिन से ही बहुत नुमाया था। लगता है चाचा और बूटा कहीं गए हुए हैं। उसका भोले की तरफ दिलचस्पी लेना या उसकी तरफ इजहार दिलचस्पी का इजहार करना, ये भी उसकी शख्सियत की कमज़ोरी का और उसकी ज़ाहिरी खूबसूरती या चमक दमक की तरफ दिलचस्पी का अलामत थी। भोला मासूम था, लेकिन वो इतना मासूम नहीं था कि वो इस चीज़ का एहसास ना कर सकता कि अकबरी किस इंटेंशन के साथ या किस सोच के साथ उसकी तरफ बढ़ रही है, और अगर वो चाहता तो वो इस रिश्ते या इस ताल्लुक़ को महदूद कर सकता था। क्या हुआ जी? क्या हुआ क्या? तू अंधा है, नजर नहीं आ रहा तेरे को? नहीं जी। गिर गई हूँ मैं, उठा मेरे को। ओ अच्छा, मैं तो भूल गया था। जब मेरे जैसी खूबसूरत औरत गिर जाए ना, तो उठाने में देर नहीं करते। अच्छा जी। कुछ समझा या नहीं? बोला हूँ, पर इतना बोला नहीं हूँ। तो फिर उठाना मेरे को प्यार से। ओ चाचा आ गया। चाचा तू कहाँ गया था? गिर गई थी मैं। अच्छा, मैं काम गया हुआ था। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? अच्छा भोले, भोले कुंडी लगा देना। ओ जी, लगा दी कुंडी। ओ चाची, दरवाजा क्यों खुला हुआ था? ओ भोले, अभी मोहल्ले वाली ना खाला हमीदा आई थी, कुंडी लगाना भूल गई थी। और ये तू क्या लाया है? ओ जी, चाचा बूटा के घर गया था, घर पर डबल रोटी दे देना। और दही या मक्खन कुछ नहीं लाया साथ? ओ जी, वो तो मैं भूल गया, अभी ला देता हूँ। चल छोड़, रहने दे। चल मेरे को उठा। ओ जी, खुद ही उठ जाओ। उस दिन भाड़े में तो बड़े मजे लेके उठा रहा था। ओ चाची, वो तो तू गिर गई थी। अच्छा, तो तेरे चाचे बूटे ने क्या कहा है कि चाची जो भी काम कहे ना उसको मना नहीं करना? चल उठा।
बैठ इधर। तेरे हाथ तो बहुत ठंडे हो रहे हैं, तेरी किस्मत की तरह। ओ जी, अगर हाथ ठंडा हो तो किस्मत भी ठंडी होती है। और नहीं तो क्या। इधर हाथ सीधा कर, मैं तेरा हाथ देखती हूँ। तुझे हाथ देखना आता है? हाँ तो और क्या, इधर कर हाथ, चल सीधा कर ना। तेरे हाथ में तो तेरे दिल का सारा हाल लिखा हुआ है। तू बड़ा बेशरम है, तूने मेरे को ही नहीं बताया। अच्छा जी, इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं बताती, मेरे को शर्म आती है। बताना चाची, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? जो तेरे हाथ में लिखा हुआ है, अगर मैं तेरे को बता दूं तो तू सच बोलेगा? हाँ जी, सच बोलूंगा। फिर मेरे सर पे हाथ रख के कहे कि जो हाथ में लिखा हुआ है ना, तू सच बोलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सच बोलूंगा। इस हाथ में लिखा है कि मैं तेरे को बहुत अच्छी लगती हूँ। क्या ये सच है कि झूठ? अच्छी तो तू लगती है। अच्छा, ये बात तू किसी को बताएगा तो नहीं? ओ जी, बोला हूँ, पर इतना भी बोला नहीं हूँ। तू बोला नहीं है तो मैं कौन सी भोली हूँ? बोले तू भी बहुत ढीला है यार, जल्दी कर, ओ चाचा, कर तो रहा हूँ काम। जल्दी जल्दी कर। बोले हाँ चाचा। ओ पुत्र जरा इधर आ। अच्छा, आया अभी चाचा। हाँ चाचा। पुत्र ये ले, बाजार से कुछ सामान ले आ, मोटरसाइकिल की चाबी भी ले ले और ये पैसे भी ले ला। ये कहाँ ला सकता है, कहीं भूल ही ना जाए। मैं चली जाती हूँ। वो चल चंगा ठीक है, तू भी चली जा। तो जा भाई। बोले आराम से चलाना। हाँ चाचा, बोला हूँ, पर इतना बोला नहीं हूँ। तुझे भी कराची की हवा लग गई है। बूटा अकबरी पे एतबार करता था, इसलिए उसने कभी ये बात सोची नहीं कि वो उसके साथ या बेवफाई करेगी या उसके किरदार या अखलाक में बुराई होगी। लेकिन असूल ये था कि उसको भोले और अकबरी के इंटरेक्शन के दरमियान एक दीवार रखनी चाहिए थी, एक फासला रखना चाहिए था, जिसको उसने नहीं रखा। और जब भी हम एतबार में या असूल में हद से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो हमें नुकसान देखना पड़ता है। ये चीज़ आपकी फितरत में भी है और यही चीज़ नफ्सियात भी कहती है। चाचा बोला है तो उसको कहना कि मोटरसाइकिल घर ले आए। ये अकबरी और भोला आए नहीं अब तक। वो आ जाएंगे चाचा। ओ तुझे तो पता ही है, ओए अकबरी एक चीज लेने जाती है तो 10 लेकर आती है। ये लो, बहुत बड़ी उम्र है, नाम मुंह से निकला और आ गए। ओ ये झंडा क्यों लगाया हुआ है? इसी झंडे की वजह से तो देर हो गई। चाचा, आज 19 तारीख है। 20, 21, 22, 23, पूरे 4 दिन बाद 23 मार्च है। ये झंडा हम अपने बाड़े पे लगाएंगे। लो, ये अभी तक बच्चा ही है। चाचा तुम देखना कितना मजा आता है जब सारे मिलके 23 मार्च मनाते हैं। अच्छा चलो आ जाओ। चल आ जा भाई तो। पुलिस के मुताबिक तकरीबन 1 महीना गुजर गया था। जावेद बूटे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका था। सारे नौकर और बूटे की बीवी लाइलमी का इजहार कर रहे थे, लेकिन जब सबके बयानात का बगौर जायजा लिया गया तो चचा रशीद के बयान ने कुछ शकूक पैदा कर दिए थे, जिसने भोले को पुलिस की नजरों में मशकूक कर दिया था। और जब भोले और अकबरी से पुलिस सख्ती से पेश आई तो उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए कि सब चौंक गए। अकबरी, अकबरी, क्या मुसीबत है, अभी आंख लगी थी। उठ, ये कौन सा टाइम है तेरा सोने का? क्या मुसीबत है? ऐसा कर, मेरा एक जोड़ा कपड़ों का निकाल दे, मुझे हैदराबाद जाना है। खैरियत तो है ना? यार हाजी इस्माइल को 2 जानवर दिए थे, उनका हिसाब लेने जाना है। अच्छा तो आओगे कब? अगर उसने पैसे जल्दी दे दिए तो रात को आ जाऊंगा, नहीं तो फिर कल आ जाऊंगा। मेरा ख्याल है बूटे, रात को वहीं रुक जाना। शहर के हालात भी ठीक नहीं है और तेरे पास पैसे भी होंगे। हाँ कहती तो तू ठीक है, मेरा भी ये ख्याल है। तो ऐसा कर, जल्दी से कपड़े डाल, मैं जरा जूते को पॉलिश कर लूँ, ठीक है? क्या मुसीबत है, रोज रोज कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं।
जे रहे तेरे कपड़े। अच्छा मेरी बात सुन, कुंडी जरा ध्यान से लगा के सोना। क्या हो गया? क्या पहली दफा जा रहे हो शहर से बाहर? ओहो, जरा ध्यान से। ये तो चला गया हैदराबाद। अब चाचा शीदे का कुछ करती हूँ। इसको तो खोलो जल्दी से। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम अकबरी। आ गई? चाचा मेरे को तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आज कुछ तबीयत खराब है। तो चाचा घर चले जाए ना। हाँ, मैं भी सोच रहा था। घर से भी फोन आया था। जाना है तो शाम को चले जाओ, सुबह आ जाना। लेकिन वो बूटा। बूटे से क्या पूछना, मैंने कह दिया ना, भोला काम संभाल लेगा। और एक रात गुजार के कल आ जाना। अल्लाह तेरा भला करे। घर गए भी कई दिन हो गए। चाचा मेरे को भोला कहीं नजर नहीं आ रहा। बोला यही होगा। बोले छोड़ो चाचा, मैं खुद चली जाती हूँ। ये चीज़ बहुत ट्रू है कि औरत के अंदर साइकोलॉजिकली इतनी पावर है कि वो जो चाहे किसी मर्द से या किसी भी औरत से वो जो चाहे वो करवा सकती है। वही हमने इस कहानी में देखा कि उसके गलत अमल के बावजूद भी भोले ने उसका साथ दिया। बोले तेरा काम खत्म हुआ कि नहीं? ओ जी ख़त्म ही समझो। बात सुन, घर जल्दी आ जाना, खाना साथ खाएंगे। और वो चाचा? चाचा अपनी चाची के पास गया हुआ है और बूटा हैदराबाद। मैं अकेली हूँ। बोला हूँ पर इतना भी बोला नहीं हूँ। अच्छा जी, आ रही हूँ आ रही हूँ। सलाम चाची। अभी भी चाची? दरवाजा बंद कर। बड़ी देर कर दी तूने। ओ जी मैं सोच रहा था तू अच्छी तरह से सुर्खी पाउडर लगा ले, फिर देखने में मजा आएगा। अच्छा, तो बगैर सुर्खी पाउडर के देखने में तुझे मजा नहीं आता क्या? ओ जी बस ये सोच ले, जिसे भैंस होती है उसको निला धुला के गले में घंटी, पाँव में घुंघरू और माथे पे मेहंदी लगी हो तो देखने में कितनी प्यारी लगती है। अच्छा, तू मुझे भैंस कह रहा है कट्टे? ओ जी मैंने तो मिसाल दी है। और मिसाल भी देनी थी तो भैंस की। ओ जी क्या करूं, सारा दिन भैंसों और भैंस वाली के साथ रहता हूं तो मिसाल भी वही याद आनी है। पर तू तो कट्टी है कट्टी, बल्कि शहर में आके कट्टो हो गई है कट्टो। अच्छा बकवास ना कर, तू भी अब भोला नहीं है, बस नाम का भोला है। ओ जी पिंड से तो ये भोला ही आया था, तेरे पास आके ये भोला कहीं खो गया है। अच्छा, तेरा भोलापन तो मैं बाद में देखूंगी। ये बता, भैंसों को अच्छी तरह बांध के आया है ना? हाँ जी, उनको अच्छी तरह बांधकर चारा वारा देकर आया हूँ। अब तो वो जुगाली कर रही होंगी। अच्छा, और बाड़े के बड़े गेट के ताला लगाया है ना? ओ जी गेट तो बंद कर आया हूँ, पर ताला क्यों? ताला इसलिए कि आज तू मेरे पास रहेगा। सीधा होके बैठ ना। डर क्यों रहा है? वो जी बाड़े में कोई भी नहीं है और वो चाचा सीधा भी अपने घर गए हुए। तो क्या हुआ? क्या रात को तेरे को भैंसों से दूध निकालना है? ये डर कर तेरे को आवाज देंगे, पोला पोला। ओ बोले, ओ बोले, बोले, ओ चाचा सीधे, ओ चाचा सीधे, ओ चाचा सीधे, ओ चाचा, ओ बोले, ओ चाचा सीधे।
ओ चाचा सीधे कहाँ मर गए दोनों? ओ बोले सीधे, ओ बोले, ओ बोले। बाड़े के गेट को कुंडा भी बाहर से लगा हुआ है, कहाँ दोनों मर गए? मुझे भी तो डर लगता है ना, मैं भी तो अकेली हूँ। क्या तुझे मेरा ख्याल नहीं है? ओ जी, मुझे तेरा तो ख्याल है, लेकिन चाचा बूटा बोलता है बाड़े से भैंसें चोरी हो जाती हैं। अच्छा, ये बात है। अभी मैं तेरे को बताती हूँ, सब मैं तेरे को अभी दिखाती हूँ। ये देख, चोर की मौत आई है क्या? ये तुझे चलाना भी आती है? नहीं, बूटा ने मुझे फोटो खींचने के लिए दी है। वैसे चाची, तू है बड़ी चालाक। दफाओ, 100 बार तुझे कहा है मुझे चाची ना कहा कर, अकबरी कहा कर, अकबरी। बूटा से ना पूरी 20 साल छोटी हूँ। ओ जी, क्या करूं, मुंह पर चढ़ गया। ये तो क्यों हर बात मुंह पर चढ़ा लेता है? कभी हाँ जी, कभी ना जी। अंधा मैं तेरे से ये चाची ना सुनूं। ओ जी, अगर चाचा बूटा आ गया तो? तू फिक्र क्यों करता है? वो हैदराबाद गया हुआ है, कल सुबह आएगा। तो फिर मैं बाड़े को ताला लगाऊं? दफा कर, बैठ इधर। क्या तेरे को मेरे पास बैठना अच्छा नहीं लगता? ओ जी, मुझे तेरे पास बैठना अच्छा लगता है। और तुझे पता है, आज तू लग भी बहुत प्यारी रही है। वाकई बोला? तू सच कह रहा है? मैं तेरे को अच्छी लग रही हूँ? हाँ जी, बोला हूँ, पर इतना भी बोला नहीं हूँ। अच्छा, तू उधर बैठ, मैं देखती हूँ। तू आराम से पीछे होके बैठ, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। ये तूने गेट खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो तू तो कल आने वाला था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? मेरा काम खत्म हो गया इसलिए आ गया हूँ। ये तू इतनी बनी ठनी क्यों है? वो वैसे मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। वो खाना मैं खा के आया हूँ। ये बताओ, ये भोला और चाचा सीधा कहाँ है? वो पूरा बाड़ा खाली पड़ा हुआ है और गेट को ताला भी नहीं लगाया। मुझे क्या पता? मुझे क्या पता है? ऐसा कर, जल्दी से मेरे लिए एक कप चाय बनाओ, मैं कमरे में जा रहा हूँ। अच्छा, यहीं बैठो, मैंने बात करनी है तेरे से। मैं भी बातें कमरे में कर लेंगे, चाय लेके आ तू। मैं इधर ही लाती हूँ। और नहीं, मैं अंदर जा रहा हूँ। वो बोले, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? वो जी कुछ नहीं। अच्छा, अब मैं समझा कि तू इतनी बनी संवरी क्यों है। तुम लोग मेरे पास यहाँ रंग रलियां मना रहे हो। नमक हराम, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा बेगैरत। पहले तो मैं इसे मारूंगा। जो तू ढूंढ रहा है ना, वो मेरे पास है। बोले, घबरा नहीं। अगर मैं इसको ना मारती ना, वो हम दोनों को मार देता। मेरी बात सुन, बाहर से जाके बोरी लेके आओ और गधा गाड़ी भी लेके आओ। अकबरी के किरदार के अंदर शुरू से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और वो अपनी शख्सियत के अंदर इतना मगन थी कि उसको इर्द गिर्द का या लोगों का ख्याल नहीं था। ऑल्दो के कत्ल की मेन जिम्मेदारी अकबरी पर ही आती है, लेकिन यहाँ पे भोले की नफ्सियात भी जाहिर होती है कि दिलचस्पी उसकी तरफ से भी थी और कॉन्सिक्वेंसेस को उसने भी नहीं सोचा।
पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अकबरी ने अपने शौहर जावेद बूटा के कत्ल का इतराफ करते हुए इकरार किया कि वो मुलजिम बिलाल उर्फ भोले के इश्क में मुब्तला हो गई थी और भोले को हासिल करने के लिए सब कुछ भुला बैठी थी और उसे हासिल करना चाहती थी। मुलजिमा ने अपने बयान में बताया कि अपने शौहर बूटे को कत्ल करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक हुआ। बूटा बहुत गुस्से में था। अगर वो उसे ना मारती तो बूटा उन दोनों को कत्ल कर देता। जबकि गिरफ्तार मुलजिम बिलाल उस भोले का कहना है कि वो बेकसूर है और उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। वो अकबरी की बातों में आकर फंस गया था। इन्वेस्टिगेशन अफसर के मुताबिक कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर, इसका फैसला अदालत करेगी। पुलिस ने मुलजिम बिलाल उर्फ भोला और मुलजिमा अकबरी को शौहर के कत्ल के जुर्म में बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसे मिलने से पहले मैं बहुत सजती संवरती हूँ, मगर जब वो संवरता है मैं खुद को भूल जाती हूँ। मैं अक्सर ही ये कहती थी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मगर जब वो ये कहता है मैं सब कुछ भूल जाती हूँ।